जय महाकाल। बहुत बार हम ऐसे सिचुएशन में लोगों को घिरा हुआ पाते हैं कि उनके सराउंडिंग में ऐसे लोग होते हैं जो गलत कर रहे होते हैं, लेकिन वो उन लोगों के खिलाफ बोल नहीं पाते। खुद को उनको अंदर से डीप डाउन मालूम होता है कि सामने वाला गलत है और हमने यहाँ पर कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। उनका आंतरिक जो अंतरात्मा है उनको बार बार कहती है कि यहाँ पर तुमको स्टैंड लेना है, खुद के लिए या दूसरों के लिए। ये आंतरिक जो इनर बीइंग होती है उनको बार बार ये सूचनाएं देती है, लेकिन फिर भी वो उसको डिनाई कर देते हैं और मन की सुनते हैं, क्योंकि मन जो होता है वो कंफर्ट जोन चाहता है। मन जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। आत्मा जो है वो ऑथेंटिक होती है। ये आपकी जो इनर बीइंग है वो जो अंदर है वैसा ही वो एक्सप्रेस करना चाहती है, लेकिन आपका जो मन है वो बहुत सारे चीज़ों में उलझा हुआ होता है। तो वो कंफर्ट को छोड़ना नहीं चाहता, वो कॉन्फ्लिक्ट में जाना नहीं चाहता, वो किसी विरोध में जाना नहीं चाहता। जो चल रहा है उसको चलने दो, मुझको क्या, मैं क्यों बोलूँ यहाँ पे, मैं क्यों स्टैंड लूँ यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो उस वक्त वो बोलता है कि नहीं नहीं, तो वो हमारा जो मन होता है वो क्या कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर बोलना नहीं है। अगर मैं बोलूँगा या मैं बोलूँगी तो या मैं कुछ सामने वाले को उसकी गलती को दिखाऊंगी तो शायद वो बुरा मान जाएंगे। मुझे उनको हर्ट नहीं करना, मुझे मेरे संबंध अच्छे रखने हैं, मुझे शांति रखनी है। वो ये शब्द प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द प्रयोग कर कर वो दरअसल खुद से ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अंदर से तो वो चाहते हैं, अंदर से तो उनको मालूम है कि सामने वाला गलत है, लेकिन वो खुद के ही मन को ये समझाते हैं, मन उनको समझाता है, बहलाता है कि नहीं नहीं, मुझे शांति कर रखनी है, यही अच्छी बात है। वो मुझसे बड़े हैं, पद में, पैसे में, सत्ता में या किसी किसी और बाबत में, तो यहाँ पर मुझे नहीं उनको बोलना चाहिए। मैं तो उनका रिस्पेक्ट रख रहा हूँ या फिर उनकी रिस्पेक्ट रख रही हूँ, तो मैं कितना या रिस्पेक्ट करता हूँ सामने वाले का, ये वो खुद को बताते हैं, लेकिन वो दरअसल खुद से झूठ बोल रहे हैं। जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था उससे पहले उसका मन उसको बोल रहा था, उसको मालूम था कि उनके सामने जो भी खड़े हैं उन्होंने क्या क्या गलत अधर्म किया है, अधर्म किया है वो जानता था, लेकिन फिर भी अर्जुन का मन आखिरी क्षणों में शोक में चला जाता है कि मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ, ये तो मेरे बड़े हैं। तो वो दरअसल खुद से ही झूठ बोल रहा था। उसकी अंतरात्मा को ये मालूम था कि मुझे क्या करना है, लेकिन ये आत्मा का और मन का द्वंद्व अब उसके भीतर चल रहा था। वहाँ पर श्री भगवान श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण ने उनको सहायता दी, मदद दी। उसी तरह से आपके भीतर जो द्वंद्व चल रहा है उसको परमात्मा को सरेंडर कर सकते हैं, उनसे सहायता ले सकते हैं। अपने भीतर के जो ये भय है, दरअसल आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेना चाह रहे हैं, अपना ऑथेंटिक सेल्फ को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। इसका कारण है आपके भीतर का भय। आपके भीतर जो भय है उससे आप भाग रहे हैं। पहले उस भय को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ मैं डरता हूँ, हाँ मैं डर रही हूँ,
यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेने के लिए। तो मुझे क्या भय आ रहा है, मैं क्यों स्टैंड नहीं ले पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ, तो वो आपको पहले देखना होगा। अगर वो भय आपके भीतर है तो उस भय को पहले रिलीज करना होगा, तभी आप उस मन को जो आपको फंसा रहा है, आपको उलझा रहा है, उसको शांत कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। इसीलिए आपको पहले आपके अंतरात्मा की ही आवाज़ सुननी पड़ेगी। आपकी अंतरात्मा आपसे बात कर रही है, स्टैंड लेने के लिए कह रही है, खुद के लिए, लोगों के लिए। तो आपको आपके अंतरात्मा की ही आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ ही आपको आगे बढ़ाएगी, उस भय से बाहर निकालेगी। जब आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, उस भय से ऊपर उठेंगे, तब आप उस भय से मुक्त भी हो जाएंगे। नहीं तो आप उस भय में ही रहेंगे, इस जन्म में ही नहीं तो अगले भी। शायद इस लाइफ टाइम में बार बार ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में फिर से आएंगी, जब आप इसी दुविधा में रहेंगे कि मैं यहाँ पर बोलूँ या ना बोलूँ, मैं यहाँ पर स्टैंड लूँ या ना लूँ। तो वहाँ पे आपका जो भय है, तो उस भय को अगर बार बार आप सप्रेस करते चले जाएंगे, तो अचानक से वो भय क्रोध के रूप में, फ्रस्ट्रेशन के रूप में बाहर निकलेगा। क्योंकि क्रोध क्यों आता है लोगों को? क्रोध आता है तीन वजह से। ओम स्वामी जी ने क्रोध आने के 3 कारण बताए थे। पहला कारण, अगर वो अहंकार में होता है व्यक्ति, तो उसको क्रोध आता है। बहुत सारा अहंकार उसमें कुट कुट कर भरा है, तो वो सामने वाले को तुच्छ समझकर क्रोध करता है। दूसरा कारण होता है जब बहुत ही ज़्यादा वो व्यक्ति हर्ट हुआ है। और तीसरा कारण है फ्रस्ट्रेशन। तो ये जो भय है, इसके कारण आप फ्रस्ट्रेटेड होकर क्रोध कर सकते हैं बाद में। तो इससे पहले ही आप अपने ही भीतर चल रहे हैं इस द्वंद्व से डील कीजिए, उससे भागिए मत। उससे आप भागेंगे तो आप खुद का ही नुकसान करेंगे और खुद के ही ऑथेंटिक सेल्फ से दूर जाएंगे। आप खुद को ही इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो आपको फिर कौन इम्पोर्टेंस दे सकता है? फिर आप बाहर इम्पोर्टेंस कैसे मांग सकते हैं? इसलिए पहले अपने भीतर के द्वंद्व को देखिए, और ये देखने का तरीका है, आप खुद पर काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए। शांत बैठ सकते हैं आप, ध्यान कर सकते हैं, और इनर वर्क के जो भी टूल्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। पहले अपने शरीर मन पर काम कर सकते हैं। आप धीरे धीरे अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आते जाएंगे और इस जो आपके भीतर जो इश्यूज है उनसे बाहर में निकल पाएंगे। योगस्थ भव।